हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है गाड़ी में 10:15 और मुझे तैयार होना है फटाफट से, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ एक बर्थडे पार्टी में। और मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि क्या मैं पहनने वाली हूँ। तो मैंने 2 साड़ी निकाली थी। यहाँ पे पतिदेव को बोला था कि कौन सी साड़ी पहननी है, तो बोल रहे थे तेरे पसंद से पहन ले जो भी पहनना है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं, किस हिसाब से। ये कॉटन है, ये यार बड़ी आफत है। चलो ठीक है, तैयार हो जाती हूँ। आज सुबह मैंने बाल धोए थे, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ बालों को। वैसे मुझे शौक नहीं है बिल्कुल भी, बस पतिदेव को शौक है, मंगाते रहते हैं कभी ड्रायर, कभी स्ट्रेटनर, कभी कर्लर, कुछ ना कुछ। बाकी मुझे बहुत तामझाम लगता है, क्योंकि मैं सिंपल रहने वाली लड़की बोल सकते हो, लेडी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो आप बोलना चाहो। तो मैं बहुत सिंपल रहने वाली हूँ बिल्कुल। मुझे ये तामझाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इतना टाइम लगता है, इतना फिर तैयार होने में भी लगता है। तो वैसे ठीक ठाक है मेरे बाल, जैसे ठाकुर जी को देने थे उतने दिए हैं मुझे। बाकी मेरी बेटी को बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का, वो करती रहती है, मैं उसको मना करती हूँ अभी, लेकिन उसको बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का। ये होता है ना एक हर चीज़ का एक शौक का टाइम होता है। तो मुझे भी खूब शौक था अपने टाइम पे, लेकिन अभी कोई शौक नहीं है। अभी तो बस यही है, अपने घर के काम करो, बच्चों को रखो, और अपना जब कहीं जाना आना हो तो उस तरीके से तैयार हो, बाकी आप घर में रहो उस तरीके से। तो बालों को स्ट्रेट किया मैंने, हल्का सा किया, बाकी बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है गाइस, बहुत अच्छे से करता है स्ट्रेट। अब बस इतना ही बहुत है, अब मेरे पे ज़्यादा तामझाम नहीं हो पाएगा। अब तैयार होना स्टार्ट करती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने साड़ी सेलेक्ट कर ली और पहनी है मैंने आज ये वाली साड़ी। ये मैंने मंगाई थी इंस्टाग्राम से, बहुत प्यारी साड़ी है। इसका लुक पहन के ना बहुत सुंदर लगता है। ये कलर मेरे पास ना सिर्फ एक सिंपल एकमात्र यही कलर है, और कोई कलर नहीं है। ये मेहंदिया वाला कलर है, जो मेहंदी कलर होता है ना वो वाला है। डबल शेडेड साड़ी है। तो इसके साथ में अब करना है मुझे मेकअप। तो मेकअप की स्टार्टिंग करूंगी मैं सनस्क्रीन से, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। मौसम चाहे कितना भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है गाइस। तो उसी हिसाब से मैं मेकअप करूंगी, हल्का सा मेकअप करूंगी। तो सबसे पहले मैंने लगाई सनस्क्रीन, देन उसके बाद में स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। तो उसको पहले डैप डैप कर लिया फेस पे, देन उसके बाद में उसको अप्लाई करूंगी। मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा ऑड हो गया था, तो मैंने इसलिए उसको हटाया। देन उसके बाद में फिर से मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। और ओवर मेकअप आपको पता है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता है। गर्मी वैसे पड़ रही है, तो ओवर मेकअप से तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उसको रिमूव करके दोबारा से लगा रही हूँ मैं। तो हल्का-हल्का सा डैप करके लगाया है दोबारा मैंने, और उसको सेट करने के लिए लगा रही हूँ फेस पाउडर। फेस पाउडर है मेरा मियोन का, और ये क्या है, पसीना प्रूफ है। इससे पसीना नहीं आता है, और पसीना नहीं आता है तो आपका मेकअप भी खराब नहीं होता है। सुबह से शाम तक आसानी से चल जाता है मेकअप, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। तो उसी हिसाब से मैं मेकअप कर रही हूँ, लाइट मेकअप एंड लॉन्ग लास्टिंग वाला। तो फाउंडेशन मैंने लगाने के बाद में फेस पाउडर से उसको सेट कर लिया अच्छे से। एक चीज और गई, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो उस टाइम पे मेरी आईब्रोज बनी नहीं रहती हैं। अभी भी नहीं बन रही है, और मेरे पास में टाइम भी नहीं है, क्योंकि सुबह 10 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, आई थिंक 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, और मुझे जाना है, और 11 बजे पार्लर खुलता है, तो टाइम भी नहीं है। तो मैं बस आईब्रो पेंसिल से आपकी आईब्रो फिल कर रही हूँ। उसके बाद में लगा रही हूँ अपना फेवरेट काजल। वैसे तो बच्चों ने छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बचा के रखा है थोड़ा सा, बस वही मैं यूज कर रही हूँ काजल। और लिपस्टिक लगा रही हूँ, लाइट शेड लिपस्टिक का है, दिन के समय लाइट शेड, और अगर मुझे जैसे रात को पार्टी में जाना होता तो मैं डार्क शेड लगाती। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपके मेकअप को बिगाड़ भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। कि जैसे कि दिन में आपको कहीं जाना है तो लाइट मेकअप अच्छा लगता है, और रात को जाना है तो हाँ, डार्क लिपस्टिक के साथ में आप डार्क। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो ही गया है, तो मैं बीच बीच में स्वरा को भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसको भी तो लेके जाना है ना। तो वो बोल रही थी मामा मुझे भी तैयार कर दो। तो खुद से वैसे हो जाती है, लेकिन चोटी वगैरह बनानी है उसकी। और मैंने सुबह इसको बाल धोने के लिए बोला था, लेकिन इसने बाल नहीं धोए, और स्कूल जाती है तो ऑयल लगा हुआ है बालों में, प्लस गुत्थी चोटी रहती है। तो अब मैं देख रही हूँ कैसे मैनेज करना है। बाकी अभी मेरा मेकअप लुक तो हो गया है कंप्लीट, मैंने लगाई नन्ही सी बिंदी, और फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है मेरा। अब कर देती हूँ स्वरा को तैयार। तो गाइस फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और 11 बज चुके हैं, तो अभी मुझे निकलना है। और फाइनली ये साड़ी मैंने डिसाइड की है, वो अभी भी रखी हुई है, क्योंकि एक बार तो मैंने सोचा था वो पहन लेती हूँ, फिर सोचा यार यही पहन लेती हूँ। क्योंकि जो मन है ना, चंचल मन है, वो समझ में नहीं आता कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं, और मेरे साथ में अक्सर ऐसा ही होता है। तो अभी
हर्षित को मैं छोड़ के जाऊंगी और स्वरा को सिर्फ लेके जाऊंगी। हर्षित जाएगा अपने पापा के साथ में, क्योंकि गर्ल्स गर्ल्स जाएंगी और बॉयज बॉयज जाएंगे। कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको पहले मैं दवाई दूंगी, देन उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी। तो अभी तो 11:15 बजे हैं, 11 बजे तक जाऊंगी। अभी जो फैलाया है मैंने पूरा वो समेट लेती हूँ। और एंड मोमेंट पे ऐसा होता है अक्सर गाइस मेरे साथ में, मैं ना जब से घड़ी को चार्जिंग में लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन चार्ज नहीं हो रही है, मतलब बार बार मिल जाती है। और अभी इसकी पिन बदलवाई थी फिर भी पता नहीं, जब भी कहीं जाओ ना एंड मोमेंट पे ऐसा होता है मेरे साथ में अक्सर। तब से ही लग रही हूँ मैं परेशान होने में। तो फाइनली मैं और स्वरा दोनों तैयार होके पहुंच गए थे, क्योंकि हमारे घर के पास में ही था, तो हम पैदल पैदल ही गए थे। स्वरा कह रही थी मम्मा पापा को बुला लो, तो मैंने बोला था यही पास में ही तो जाना है, लाइक 2 मिनट का रास्ता था, तो हम दोनों ही चले गए थे पैदल। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लग ही रहा था, क्योंकि इतना मेकअप हो साज धज के जाना पैदल जो भी, लेकिन पास में ही था तो फिर मैं चली गई। मैंने बोला क्या पतिदेव को बुलाना इतनी दूर से, वो आएंगे फिर छोड़ के जाएंगे, फिर दुकान पे दिक्कत रह हो जाएगी, अकेले हैं इसीलिए। फिर यहाँ पे आके देखा तो कोई नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि सब लोग गए दानघाटी दूध बुक चढ़ाने के लिए। और यहाँ गोवर्धन ऐसी जगह है ना कि जो भी कोई शादी में आए, किसी रिश्तेदारी में आए, लेकिन गिरिराज जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो अभी सब लोग गए वहां पे, फिर आते ही कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेती हूँ अपना। हर्षित आना। फूल का कोई कुछ नहीं करेगा। बोलो बना रही हर्षित कहाँ है? वीडियो बनाओ तो आप अच्छे बना गंदी सी और सब बच्चा बांध दो। आ जाओ आ जाओ, खिला दो खिला दो खिला दो। तेजस कानू पूरा आ जाओ आ जाओ तेजस कानू पूरा। यति कहाँ है? यति
हालत खराब हो गई है मेरी। और एक चीज बताओ आप लोगों को, मैं यहाँ से ना सही घड़ी पहन के गई थी और वहाँ आधे रास्ते में, मतलब आधे रास्ते में नहीं सॉरी, आधा टाइम निकल गया था। 3 बजे के करीब की घड़ी बंद। मैंने टाइम देखा, मैं कि क्या हुआ, और देखो अभी भी इसमें 3 ही बज रहे, 3 से आगे नहीं चल रही है। पहले वो वाली घड़ी का चार्जर खराब था, फिर इसको देखा, ये भी आधे टाइम पे बंद हो गई। ये ऐसा ही होता है, एंड मोमेंट पे जब भी काम होता है तो बंद हो जाती है। और अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। 4 बज गए, मेरे को ट्यूशन में जाना 4 नहीं 4:15 बज गए बेटा। जाना है। हर्षित की तबीयत खराब हो गई है, इसको दवाई वगैरह देती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी। जाना है? हाँ क्यों? नहीं जाना,